नाजरीन, आज के लेक्चर के अंदर आपको अलसी के बीज का क्या हमारी सेहत पर असरात होते हैं उसके बारे में तफसीली गुफ्तगू की जाएगी। तो नाजरीन, सबसे पहले आपको बताता चलता हूँ कि जो अलसी के बीज होते हैं उसका रंग जो है वो खतई रंग का होता है। तो नाजरीन, आपको इसके जो फ़वाद हैं, बेशुमार फ़वाद होते हैं, वो आपको बताना चाहता हूँ। तो जो अलसी के बीज होते हैं वो सेहत को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं। इसीलिए आपको अलसी के बीजों को रोज़ाना की बुनियाद पर अपनी खुराक का हिस्सा बनाना चाहिए। नाज़रीन, माहिरीन जो ग़ज़ाइयत हैं उनके मुताबिक अलसी में बहुत से ग़ज़ाई अज्जा पाए जाते हैं, जिनमें फ़ाइबर, फैटी एसिड, ओमेगा 3, विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन C, विटामिन E, कैरोटीन, जिंक, फुलाद और जिंक वगैरह शामिल है। नाज़रीन, इसके बीजों में ऐसे अज्जा भी पाए जाते हैं जो छाती के कैंसर की मुख्तलिफ अक़साम और ज़ियाबेतस यानी शुगर से आपको बचाते हैं। अलसी के बीजों की तासीर पहले दर्जे की गर्म होती है, इसलिए इसे एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। तो नाज़रीन, जो आपको अलसी के बीजों को इस्तेमाल करने का तरीका आना चाहिए, क्योंकि जो अलसी के बीज होते हैं उनका जो छिलका होता है वो काफ़ी सख्त होता है, इसलिए अगर इन्हें आप साबित खाएंगे तो ये हज़म नहीं होंगे। इसलिए इनको खाने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि इनको पीस कर इस्तेमाल किया जाए। इसके बीजों को बाज़ार से ख़रीदने के बाद आप साफ़ कर लें और पीस लें। पीसने की वजह से ये ख़राब हो सकते हैं, इसलिए पीसने के बाद इनको फ्रिज में रख दें। सुबह उठकर निहार मुँह पानी के साथ खा लें। हर रोज़ इनका 1 चम्मच इस्तेमाल करना काफ़ी होगा। जी हाँ, 1 हफ़्ते बाद 2 चम्मच भी खाए जा सकते हैं। 2 हफ़्तों के बाद सेहत पर इसके मुफीद असरात ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगे। तो नाज़रीन, आए चलते हैं कि इसके फ़वाद क्या हैं। तो इसमें सबसे जो मेन और इम्पोर्टेंट फ़ायदा है वो है ज़ियाबेतस के मर्ज़ में। जो आपको शुगर लाक हो चुकी है अगर, तो अलसी के बीज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे, क्योंकि अलसी के बीजों में ओमेगा 3 और फाइबर वाफिर मकदार में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से जो शुगर का मर्ज़ है उसमें इनका इस्तेमाल बहुत फ़ायदेमंद होता है। ऐसे अफराद जो ज़ियाबेतस का शिकार हों या जिन्हें इस बीमारी के ख़तरात का सामना हो, तो वो इसे रोज़ाना इस्तेमाल करें ताकि उनके खून में ग्लूकोज़ की मकदार नॉर्मल हो जाए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं आपके लिए हर रोज़ नई से नई वीडियोज़ ला सकूं। नंबर 2 पर मेटाबॉलिक सिंड्रोम से बचाव में ये मददगार होता है। नाज़रीन, माहिरीन सेहत के मुताबिक मेटाबॉलिक सिंड्रोम दिल की मुख्तलिफ बीमारियों और ज़ियाबेतस टाइप 2 की वजह बन सकता है, जिसकी वजह से इसके सेहत पर मनफी असरात ज़ाहिर होते हैं और सेहत बहसीत मजमूई मुतासर होती है और जिस्मानी कमज़ोरी का सामना भी करना पड़ता है। इसके साथ साथ मेटाबॉलिक सिंड्रोम की वजह से दीगर कई मसाइल का भी सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अलसी को रोज़ाना इस्तेमाल करने से न सिर्फ इस मर्ज़ के अलामात में कमी आती है, बल्कि इससे छुटकारा पाने में भी बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। नाज़रीन, सबसे मेन और सबसे तीसरा बड़ा फ़ायदा कि ये सोजिश के ख़िलाफ़ बहुत मुफीद काम करती है। जो अलसी होती है ये सोजिश को बिल्कुल ख़त्म कर देती है। बाज़ वजूहात की वजह से हमारे जिस्म में सोजिश हो जाती है, जिसकी वजह से पट्ठों और जोड़ों में दर्द होने लगता है। लेकिन अगर इसके बीजों को आप रोज़ाना इस्तेमाल करें तो सोजिश और इसकी वजह से जोड़ों में होने वाले दर्द से आसानी के साथ छुटकारा पाया जा सकता है। अलसी में चूँकि विटामिन B1, ओमेगा 3, कॉपर और सेलेनियम वाफिर मिकदार में पाए जाते हैं, जिनकी वजह से सोजिश में कमी आती है और जोड़ों और पट्ठों के दर्द से निजात मिलती है। चौथा मेन बड़ा फ़ायदा कि दिल की सेहत को बेहतर बनाने में बहुत अहम किरदार अदा करती है अलसी की। अलसी बहुत ही आपके दिल के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है, क्योंकि खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ने से दिल की मुख्तलिफ बीमारियां लाक हो सकती हैं। एक बैनुल अक़वामी जरीदे के मुताबिक जो लोग दिन में 30 ग्राम अलसी इस्तेमाल करते थे, इनमें कोलेस्ट्रॉल की मिकदार उन लोगों की निस्बत कम पाई गई जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए अद्वियात का इस्तेमाल करते थे।
नाजरीन, माहिरीन के मुताबिक अलसी फाइबर से भरपूर होती है, इसलिए कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करने में मददगार साबित होती है। नंबर 5 पर वज़न में बहुत ज़्यादा कमी इसकी वजह से हो सकती है। अक्सर ख़वातीन में हार्मोन्स के गैर मुतवाज़न होने की वजह से उनका वज़न बढ़ने लगता है। बढ़ते हुए इस वज़न को कम करने के लिए अलसी के बीज नहायत अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इसमें मौजूद फाइबर की मकदार मेटाबॉलिज्म की रफ्तार बढ़ा देती है और हाजमा को बेहतर बनाने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी मुतवाज़न रखती है। पिसी हुई जो अलसी है उसके आटे की रोटी या इस आटे को नीम गर्म पानी में इस्तेमाल करने से चंद दिनों में वज़न में कमी आना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ ये बीज गैर मुतवाज़न हार्मोन्स की सतह भी बेहतर बनाते हैं, जिसकी वजह से वज़न में इजाफा नहीं होता और आपका वज़न कम होने लगता है। नाजरीन, छठा सबसे बड़ा फ़ायदा कि ये कैंसर से बचाव में मददगार साबित होती है। जी हाँ नाजरीन, जो अलसी के बीज होते हैं ये आपको छाती, आंतों, जिल्द और फेफड़ों को कैंसर में बचाने में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं तो कैंसर की जो वजूहात होती हैं वो ख़ुद ब खुद ही ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। नंबर 7 पर जो इसका बड़ा फ़ायदा है वो हाई ब्लड प्रेशर में कमी लाती है। जी हाँ, ये जो बीज होते हैं ये कुदरती तौर पर हाई ब्लड प्रेशर को कम करने की सलाहियत रखते हैं। हर रोज़ ये बीज इस्तेमाल करने से आपका जो बीपी बढ़ जाता है उसकी अलामात में कमी आती है। कुछ तहकीकात के मुताबिक अद्वियात के बरक्स आपको अलसी के बीज ज़्यादा मौसर तरीके से ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद फ़राहम करते हैं। नाज़रीन, ब्लड प्रेशर में कमी होने से आपको फालिज और दिल की बीमारियों के ख़तरात भी कम हो जाते हैं। और 8वां सबसे बड़ा फ़ायदा ये रसौली से बचाव में बहुत मददगार होती है। जिस्म में आपके मौजूद जो एस्ट्रोजन नामी हार्मोन की वजह से जिस्म में औरतों के जिस्म में रसौलियाँ बनना शुरू होती हैं, तो माहिरीन के मुताबिक अलसी का बाकायदगी से इस्तेमाल जिस्म से इस हार्मोन को बाहर निकालने में मदद देता है, जिसकी वजह से रसौली नहीं बनती और आपको रसौली से हमेशा के लिए निजात मिल जाती है। एंड में सबसे आखिरी और अहम फ़ायदा कि क़ुव्वत मुदाफ़त में इसका बहुत ज़्यादा किरदार है। ये क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाती है। अलसी के बीजों में फ्लैक्सिड प्रोटीन वाफिर मकदार में पाए जाते हैं जो सेहत पर नहायत मुफीद असरात ज़ाहिर करते हैं। इसके साथ साथ जो इस अलसी के बीज हैं उनमें अमाइनो एसिड्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं जो मुदाफ़ाती निज़ाम को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो नाज़रीन, इस तरह ये आपके अलसी के बीज का जो फ़वाइद बहुत ज़्यादा अहम तरीन थे ये आपको आज मैंने इस लेक्चर के अंदर वाज़े किए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप मुझे सपोर्ट करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।